नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और लगातार आज चौथा दिन असेंबली सत्र का है और आज भी पहले 15 मिनट के लिए सत्र को adjourn किया गया और उसके बाद पूरे दिन के लिए सत्र adjourn किया गया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार इस चीज पर प्रोटेस्ट कर रही थी कि जो कल रेजोल्यूशन पास किया गया वो कहीं ना कहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसको लेकर लगातार प्रोटेस्ट किया गया। कुल मिलाकर इस सत्र पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पार्टी के विधायक डॉक्टर भारत भूषण। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सूर्य सर। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा इस सत्र को आप किस नजरिए से देखते हैं, क्योंकि पहले ही दिन जिस दिन पीडीपी के जो विधायक थे वहीदुर रहमान परा और उन्होंने बिजनेस में ना होते हुए भी रेजोल्यूशन का मुद्दा उठाया था। कुल मिलाकर इन 4 दिन की कार्रवाई किस नजर से देखते हैं? देखिए, ये पहला सेशन था इस असेंबली का और पहले दिन हमारे स्पीकर साहब का वहाँ इंतखाब हुआ, उसके बाद एलजी का एड्रेस हुआ और दूसरे दिन एलजी के मोशन ऑफ जो एलजी का था मोशन ऑफ उस पे थैंक्स पे बोलना था। और दूसरे दिन जो मिस्टर परा हैं पीडीपी के एमएलए, उन्होंने एक रिजोल्यूशन ले आए कि हम जी इसको रिस्टोरेशन ऑफ 370 और 35A के लिए हम डिमांड करते हैं, जो कि हाउस का बिजनेस नहीं था, वो टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल था और स्पीकर साहब ने उसको अलाउ किया और उसी के बीच में हमारे बीजेपी के सभी विधायकों ने उसका विरोध किया और इसी कमोशन के बीच में ये हुआ कि स्पीकर साहब ने कहा कि ये जो इसके सपोर्टर में है रेजोल्यूशन के वो हाथ खड़ा करें, तो नेचुरली वो रूलिंग पार्टी वाले सारे मेजॉरिटी में है, तो स्पीकर ने बिना किसी उसको रोकने के बजाय उसको पास कर दिया और 22 वोट से पास कर दिया और अपोजिशन वाले हम सभी प्रोटेस्ट करते रहे और हमारी बात को सुना नहीं गया और हम वेल ऑफ द हाउस तक भी गए और स्पीकर साहब ने वो एडजॉर्न कर दिया। दूसरे दिन दोबारा जब हमारे एलओपी सुनील शर्मा जी बोलने लगे तो स्पीकर ने कहा नहीं जी, हम जो हाउस का बाकी बिजनेस है वो करेंगे। तो आज तीसरा चौथा दिन है, आज भी वही हुआ। आज भी जैसे प्रोसीडिंग शुरू हुई, स्पीकर साहब आए और हमारे सुनील शर्मा जी लीडर ऑफ अपोजिशन, उन्होंने बोला कि ये सारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो रेजोल्यूशन है इसको हम अलो नहीं करेंगे, इसको वापस लिया जाए। और सभी विधायकों ने वहाँ नारे लगाए कि इसको एंटी नेशनल एजेंडा को हम लागू नहीं होने देंगे, जो सेपरेटिस्ट का एजेंडा उसको आप नहीं लेके आए, क्योंकि 370 जो है और 35 जो एक हिस्ट्री बन चुका है और उसको पार्लियामेंट ने भी उसको पास कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अपनी मोहर लगा दिया। अब उसको वापस लाने वाला तो कोई तो है ही नहीं, ना ही वो वापस आएगा जी। सिर्फ अपने पॉलिटिकल जो इनकी कंस्टिट्यूएंसी है उसको एड्रेस करने के लिए ये ड्रामा कर रहे हैं असेंबली में रूलिंग पार्टी के लोग, और उसी का आज भी हमने बड़ा जोर शोर से उसका विरोध किया। और इसी बीच में हमारे लंगेट के एमएलए हैं जो एमपी इंजीनियर रशीद के भाई हैं, वो एक बैनर लेके, वो भी टोटल अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से वो हाँ बेल ऑफ द हाउस में गया और उसमें बैनर में लिखा था कि दे डिमांड रिस्टोरेशन ऑफ 370A 35A 370 और कहते हैं कि पॉलिटिकल प्रिजन को छोड़ा जाए। उसका हम सभी ने विरोध किया और उनका जो बैनर था उसको हमने सभी ने खींच के फाड़ा। और इसी बीच में जब धक्का मुक्की हुई और हमारे 3-4 विधायकों को, जिसमें हमारे RS पठानिया जी हैं, सतीश शर्मा जी हैं, इन लोगों को, बिलावर के विधायक हैं जो सतीश शर्मा जी, इन सभी को जबरदस्ती, और रंधावा जी हैं, विक्रम रंधावा जी जम्मू बाहू के हैं जो एमएलए, उनको जबरदस्ती मार्शल्स ने आफ्टर स्पीकर की डायरेक्शन के बाद उनको बाहर निकाला, जो कि बड़ा अनकॉन्स्टिट्यूशन था और हमने उसी का प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उसको हमने चलने नहीं दिया और स्पीकर ने आज उसको कल तक के लिए उसकी प्रोसीडिंग्स को मुलतवी कर दिया। और हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एजेंडा लेके आ रहे हैं, ये खुद रूलिंग पार्टी का रोल होता है कि वो हाउस को चलाने दे। जब वही हाउस को चलाने नहीं दे रहे हैं और एंटी नेशनल एजेंडा को आगे ला रहे हैं और गड़ी हुई बातों को आगे ले रहे, जबकि हाउस का जो एजेंडा लोगों के इशू उठाने चाहिए कि बिजली का कैसे आप लोगों के 200 यूनिट आप फ्री कह रहे थे देना, सिलेंडर 12 देने हैं, बाकी जो इशू है लोगों को 10 साल से लोगों को पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं थी और लोगों के इशू एड्रेस करने के बजाय इस तरीके के मसले उठा रहे हैं, क्योंकि इनके पास देने के लिए कुछ नहीं है, लोगों को सिर्फ प्रोपेगेंडा है और इसी प्रोपेगेंडा को हम नहीं चलने देंगे। और हम जैसे भी अगले कल भी हम यही करेंगे कि इनकी जब तक ये रेजोल्यूशन वापस नहीं लेते हम सारे प्रोटेस्ट करेंगे। सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार इस चीज को एम्फेसाइज कर रही है कि ना केवल कश्मीर बल्कि जम्मू के लोग भी इस रेजोल्यूशन के पास होने की खुशियां मना रहे हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं। किस नजरिए से देखते हैं? क्या एक स्पेसिफिक तबका वहां पर पटाखे फोड़ रहा है, जबकि जम्मू की जनता इसको किस नजरिए से देख रही है? देखिए, जम्मू में सिर्फ 10-15 लोग शेर कश्मीर भवन में वो ढोल नगाड़े से उसका उन्होंने वेलकम करे, क्योंकि उनका रूलिंग पार्टी और वो अपनी कंस्टिट्यूंसी के लोग, जो उनकी कंस्टिट्यूंसी है सेपरेटिस्ट लोगों की, उनको एड्रेस कर रहे हैं। और जबकि होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट के हाउस में उन्होंने कहा है कि हम जैसे असेंबली इलेक्शन हो उसके बाद स्टेटहुड दे देंगे, लेकिन
लेकिन इन्होंने वो चीज़ करने के बजाय और इशू लेके आ रहे हैं ताकि ये मसला ऐसे लटका रहे और ये स्टेटहुड को जो उन्होंने वापस देना उसको और डिले कर रहे हैं। ये बेसिकली ये जो लोग हैं ये स्टेट को आगे बढ़ने का इनका एजेंडा नहीं है, सिर्फ यही एजेंडा है कि जो 70 साल से कश्मीर के लोगों को इन्होंने एंटी नेशनल एजेंडे में फंसाए रखा और मासूम लोगों की जानें ली इनकी वजह से गई। और कितने हमारे जवान जो सिक्योरिटी फोर्स से उन्होंने अपनी जानें गंवाई इस देश की इंटेग्रिटी को मेंटेन करने के लिए। जो वही चाहते हैं कि वैसे हालात जो 90 से पहले थे वैसे हम चीज़ वही नहीं होने देंगे। और हम चाहते हैं कि जो 10 साल में हमने पीस को यहाँ लाया है और पत्थरबाज आज नजर नहीं आ रहे हैं, जो हमारी जो पोजीशन अच्छी हुई है स्टेट में और डेवलपमेंट का एक नया रास्ता खुला है उसको हम कंसोलिडेट करना चाहते हैं। लेकिन रूलिंग पार्टी वो नहीं करना चाहती क्योंकि इनको लगता है कि कहीं ना कहीं अगर पीसफुल हो गया एटमॉस्फेयर तो ये इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है वो लोग इनको एड्रेस नहीं कर पाएंगे, उनकी जो भावनाओं को ये भड़का नहीं पाएंगे। लिहाजा इनका यही एजेंडा है कि सेपरेटिस्ट एजेंडा लेके आए और हाउस को नहीं चलने दें। सर 5 अगस्त 2019 के बाद की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में एक बदलाव निश्चित तौर पर आया हुआ है, बदलता हुआ जम्मू कश्मीर नजर आ रहा है और वो तस्वीरें पिछले कई सालों से और खासकर दिवाली के पर्व की अगर बात करें तो ऐतिहासिक लाल चौक दीपावली और दीपों से जगमगाता हुआ नजर आया, बदलते कश्मीर की तस्वीर साफ नजर आई। क्या आपको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इन मुद्दों से बचना चाहती है और यही कारण है कि इन ए हेस्ट दे हैव ब्रॉट दिस रेजोल्यूशन? बिल्कुल। देखिए कि लाल चौक में कोई टाइम था कि सिक्योरिटी फोर्सेज का इतना वहाँ जमावड़ा रहता था कि उसको उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज को लगाना पड़ता था। और किसी टाइम में हमारे जो नेशनल लीडर थे वो आते थे, उनको फ्लैग जो नहीं वहाँ ट्राई कलर नहीं फहराने देते थे क्योंकि जहाँ जी पीसफुल माहौल नहीं है। और आज वहाँ आप देख रहे हो कि हज़ारों की तादाद में वहाँ उस दिन दिवाली वाले दिन लोगों ने दीपक जलाया और दिवाली मनाई। जी इस तरह का जो माहौल देख के जब बुखला गए हैं कि ये किस तरह नेशनलिस्ट फोर्सेज और यहाँ सारी आ रही है, इतने टूरिस्ट आ रहे हैं और इतना पीसफुल एटमॉस्फेयर हो गया है, इनको कहीं ना कहीं लगता है कि हमारा जो लोगों को हम गुमराह कर रहे थे वो हम ज़्यादा देर नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये ऐसे गड्ढे मुड्ढे उठा रहे हैं। क्या मान के चलें कि एक डिवाइसिव एजेंडा लेकर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर इस वक्त सरकार चल रही है और खासकर धारा 370 और स्पेशल स्टेटस और इस रेजोल्यूशन को लेकर जो कांग्रेस का मौकिफ था वो भी क्लियर होता नजर आया हुआ है, दोहरा चरित्र उनका नजर आ रहा है। कांग्रेस का उनके सीनियर नेता हमीद कराजी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी यही कहा कि हम जी जो इनका रेजोल्यूशन पास हुआ हम उसको सेकंड करते हैं, उन्होंने उसको सपोर्ट किया। तो लिहाजा उनका दोगलापन साबित आ रहा है कि उन्होंने 370 को दोबारा वो भी चाहते हैं कि बहाल हो। तो मुझे लगता है उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो हमारे कंट्री की मेन अपोजिशन पार्टी है और उन्होंने एक अपना नेशनलिस्ट होने का सबूत देना चाहिए था कि जब पीसफुल एटमॉस्फेयर जहाँ हुआ है, इतनी अच्छी डेवलपमेंट हो रही है, उसको उन्होंने अप्रिशिएट करना चाहिए। सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा ही नहीं होता हर चीज़, पॉलिटिक्स एक चीज़ होती है, डेवलपमेंट एक चीज़ होती है, लोगों का भला अलग चीज़ होती है। ये तीनों चीज़ों को दरनकार करके और ये जो इनका डिवीजन का एजेंडा है उसको लेके चल रहे हैं सारे, ये बड़ी गलत बात है। डॉक्टर साहब बिल्कुल अंत में आपसे जानना चाहूंगा आने वाले समय में क्योंकि जम्मू ने एक वैसे मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को दिया हुआ है, किस प्रकार लोगों के इशू और खासकर राष्ट्र हित के मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी मौखिक तरीके से इन मुद्दों को उठाती रहेगी? देखिए हमें लोगों ने मैंडेट दिया जम्मू की डेवलपमेंट के लिए और हम सारे मिलके चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर जो नया जम्मू कश्मीर पिछले 10 साल में बना है वो डेवलपमेंट की जो रफ्तार है वो कम नहीं होनी चाहिए। और उसके लिए हम सारे जितने भी हम लेजिस्लेटर्स हैं हम सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने लोगों के मसले उठाएं, उनको एड्रेस करें और ताकि एक डेवलपमेंट का माहौल हो, पीस का माहौल हो। और इसी चीज़ को लेकर हम आने वाले दिनों में भी काम करेंगे। सर आपने अपना समय निकाले इस सेशन में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर साहब, थैंक यू।